गूगल के माने तो 2021 अभी तक आया ही नहीं है। और अगर कभी किसी लायन और पोलर बियर के बीच में लड़ाई हो जाए तो उनमें से कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? और आपने तो कभी न कभी किसी न किसी मोबाइल या फिर लैपटॉप पे साइन इन और लॉग इन ये दो ऑप्शंस देखे ही होंगे। पर क्या आपको पता है इन दो अलग अलग ऑप्शंस का असली काम क्या होता है और इन दो ऑप्शंस के बीच में भी असली फर्क है तो है क्या? अगर आपको इन्हीं सभी क्विक फैक्ट्स को जानना है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, ये तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा माउंटेन का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट तकरीबन 29,000 फीट है। पर क्या आपको ये पता है कि पूरे यूनिवर्स और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा माउंटेन का नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, उस माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स पे मौजूद है और उसका हाइट तकरीबन 85,000 फीट है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा। और ये पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा माउंटेन होने के साथ साथ पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा वोल्केनो भी है। नंबर 2, आपने तो कभी न कभी ये वाला वर्ड सुने ही होंगे। पर क्या आपको पता है इस का इन्वेंशन सबसे पहले कब हुआ था? असल में इसका इन्वेंशन 15th सेंचुरी में हुआ था, यानी ये वर्ड बहुत ही ज्यादा पुराना है। नंबर 3, ये तो आपको पता है कि पेटेंट क्या चीज होता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर कोई इंसान किसी चीज को पहली बार इन्वेंट करता है तो वो अपने नाम पे एक ऐसी चीज करवा लेता है जिसके बाद उसका इन्वेंट किया हुआ चीज का क्रेडिट कोई दूसरा इंसान चाहकर भी नहीं ले सकता है। उसे ही कहते हैं पेटेंट। और उस पेटेंट से ही जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट भी आप जान लो। असल में फायर हाइड्रेंट जो कि रोड के बीच में लगाने का असली कारण होता है कि रोड के आसपास कहीं पर कभी भी आग लग जाए तो उसे जल्दी बुझा सके। और असली फन फैक्ट भी यहीं से ही स्टार्ट होता है। असल में फायर हाइड्रेंट कौन बना था ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि फायर हाइड्रेंट का जो पेटेंट है वो खुद ही आग में जलकर राख हो गया था। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन किसी लायन और पोलर बेयर के बीच में लड़ाई हो जाए तो उनमें से कौन जीतेगा? आप में से ज्यादातर लोगों को ही लग रहा होगा कि उस लड़ाई में एक लायन ही जीतेगा। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप टोटली गलत हो? बल्कि एक सर्वे में तो ये पता चला है कि इन दो प्राणियों के बीच की लड़ाई में 97% चांस है कि एक पोलर बियर ही जीते और सिर्फ 3% ही चांस है कि एक लायन इस लड़ाई में जीते, यानी बहुत ही ज्यादा रेयर चांस। नंबर 5, अपोलो मिशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे यानी नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी जिन्होंने पहली बार चांद पे अपना कदम रखा था, उनका जो फुटप्रिंट्स है वो तो चांद के सतह पे कहीं ना कहीं मौजूद है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी का जो ये फुटप्रिंट्स है ये चांद के सतह से मिटने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा? मुझे पता है कि ये आपने कभी भी नहीं सोचा है, इसीलिए आपको इसका आंसर भी शायद ही मालूम होगा। तो सुन लो, उनका जो फुटप्रिंट्स है वो चांद के सतह से मिटने में करीब 100 मिलियन ईयर्स का वक्त लगेगा, यानी 10 करोड़ साल। नंबर 6, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। 1666 में इंग्लैंड के लंदन शहर में एक छोटी सी घर पे आग लगी थी, जिसके थोड़ी देर बाद वो आग इतना ज्यादा फैल चुका था कि टोटली आधा लंदन उस आग के चपेट में आकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। और ये अभी तक का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आग से जलने वाला दुर्घटना भी मानी जाती है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद भी, आधा लंदन टोटली जल के राख होने के बाद भी उस टाइम सिर्फ 6 लोगों की ही मौत हुई थी। नंबर 7, अभी आप जिस इमेज को देख रहे हो असल में ये कोई विलेज का इमेज नहीं है, बल्कि ये तो एक फैमिली का इमेज है। और ये फैमिली हमारे इंडिया के बकटुआंग विलेज मिजोरम पे मौजूद है। 181 फैमिली मेंबर्स के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली है और इस फैमिली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। इस फैमिली का ओनर जियोना छाना और उसके 39 वाइफ्स, 94 चिल्ड्रंस, 14 डॉटर्स इन लॉ और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ 181 फैमिली मेंबर्स होता है, जो कि वाकई में इस फैमिली को दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली बना देता है। नंबर 8, आपके लिए तो 1 सेकंड बहुत ही ज्यादा कम समय होगा, है ना? पर आप इस फैक्ट को जानने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि हर 1 सेकंड में धरती पे क्या कुछ नहीं हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर 1 सेकंड में धरती पे 100 से भी ज्यादा बिजली गिरती है और उसी के साथ 4 बच्चे की जन्म और 2 लोगों की मौत होती है। और आप ये भी जानकर चौंक जाओगे कि हर 1 सेकंड में पूरी धरती में 9 आईफोन और उसी के साथ 20,000 कोका कोला की कैन भी बिकती है। इंटरेस्टिंग, राइट?
नंबर 9, आपने तो कभी न कभी किसी न किसी मोबाइल या फिर लैपटॉप पे साइन इन और लॉग इन ये दो ऑप्शंस देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दो ऑप्शंस का असली काम और मतलब क्या होता है और इन दो ऑप्शंस के बीच में भी असली फर्क है तो है क्या? असल में आप अगर किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन पे साइन इन करते हो तो उसके बाद आप उस एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को जरूर से यूज करते ही होंगे, है ना? और आप जब इस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपका जो सारा डाटा है वो इस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन चाहकर भी नहीं देख सकता है। पर वहीं अगर आप किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट लाइक गूगल, फेसबुक और यूट्यूब पे लॉग इन करते हो तो आपका जो सारा यूजर डेटा है वो सारा डेटा गूगल, यूट्यूब या फिर फेसबुक के सर्वर रूम पे स्टोर रहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आप जिस भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे साइन इन करते हो उन सारे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे आपका डेटा स्टोर नहीं रहने के कारण आपका डेटा लीक नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसका भी बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है। पर वहीं पे आप जिस भी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हैं उन सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपका डेटा स्टोर रहने के कारण आपका सारा डेटा लीक होने की चांस बहुत ही ज्यादा रहती है। नंबर 10, गूगल के माने तो 2021 अभी तक आया ही नहीं है, तो क्या हम सच में अभी भी 2020 में ही है? इसे जानने के पहले आपको इससे ही जुड़ा हुआ कुछ और भी फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ मेनी डेज अंटिल 2020 यानी 2020 खत्म होने में अभी कितना बाकी है, तो गूगल आपको एक ही टाइप का आंसर दिखाएगा, कभी 5 घंटा बाकी है तो कभी 9 घंटा। पर अगर आप इसी सेम चीज को गूगल पे किसी दूसरे पैटर्न से सर्च करोगे यानी 2021 आने में अभी कितना बाकी है, तो गूगल आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक गूगल का ग्लिच या फिर बग ही है। असल में हम अभी 2021 में ही है। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपके साथ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।